आप देख रहे हैं टाइगर कमान। हम कीड़े मकोड़े लेकिन लड़ने में सक्षम, कोकरोच अभिजीत ने कहा। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से नौकरी नहीं मिलती, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा। 10 से 12 साल से इन लोगों, सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली? उधर पार्टी ने सोशल पोस्ट में लिखा कि सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। अभिजीत के साथ हजारों प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए। कौन अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी ना, उसके अलावा हम क्वेश्चन करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, बीजेपी चुनती है, क्योंकि एमएलए सब वो चुनते हैं, तो इसलिए बीजेपी ने उनका अपॉइंट किया है। जब शुरुआत हमारी ऑनलाइन मूवमेंट से हुई है, तो इसमें गलत किया ऑनलाइन मूवमेंट को फॉलो करना। आपकी वोट बैंक का अगर क्वेश्चन है, वोट डाल आपका कहीं नहीं डाल रहा, ऑनलाइन रोड पे आए हैं तो यहाँ पर जमीन पर आए आपके वोट से जीत रहे लोगों को हटाने के लिए। जिस तरीके से लगातार भीड़ एकत्रित हो रही है, ये युवाओं का आक्रोश है, उनका रिफ्लेक्शन है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने युवाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आज जो युवा है वो परेशान है, युवा सुसाइड कर रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। ये युवा है, आम जनता है, और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा। आज तो जंतर मंतर में है, लगातार अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो हम हंस रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये युवा बढ़ चुके हैं, ये युवाओं को गुस्सा आ चुका है। ये युवा वो युवा है जो जिनके भविष्य के साथ में हमेशा खिलवाड़ हुआ है। ये वो युवा है जो पिछले कई सालों से मेहनत करते हैं, आखिरी में उनके पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे कई मामले आपने देखे होंगे जिनको ना तो सरकार सपोर्ट करती है, सरकार बस ये बोलती है कि 1 महीने बाद में जांच की जाएगी, ये की जाएगी, इस नाम से सरकार बहलाती है, फुसलाती है आपको। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से जंतर मंतर की यहाँ पे इतने भीड़ है, ये उन लोगों का गुस्सा है जिनके साथ में हमेशा गलत होता है। तो हम आए हैं युवाओं के हक के लिए, ठीक है। आज जो एग्जाम लीक की जो समस्या जो बार बार उत्पन्न हो रही है, उसका कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए हम लोग आज ये जंतर मंतर पर दीपके जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना ही चाहिए। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सरकार एक बार हो, 2 बार हो, ये बार लीकेज, पेपर लीक हो जाना, कभी भर्ती के अंदर घोटाला हो जाना, कभी भर्ती रद्द हो जाना, तो ये दर्शाता है कि आप फेल हो चुके हैं। और जब आप फेल हो चुके हैं तो उसकी जिम्मेवारी लेते हुए आप उनको हटाइए, उसके बदले एक अच्छे व्यक्ति को लेके आइए और हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कम से कम आगे ऐसी घटना ना हो। अगर इस प्रकार की ऐसी घटनाएं चलेंगी तो किस तरीके से ये देश आगे चलेगा? क्योंकि देखिए, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होती है, और युवा अगर आज की डेट में सड़कों के ऊपर है तो आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, 36 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। मगर 1 करोड़ युवा जो मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ, जिन्होंने पेपर या एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अगर फेयर नहीं होंगे, हमें इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा इसलिए चाहिए कि आपने एक ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल और नेग्लिजेंसी वाले व्यक्ति को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। सरकार की ये जवाबदेही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, और एजुकेशन सिस्टम में हमें फेयर एग्जाम कंडक्ट करने का वादा 110% इंश्योर करें कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कोई भी देश विकसित जो देश है, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो एजुकेशन के बेस पे ही। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन के रूप में जो सबसे बड़े जो लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो देश के जो युवा हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से पिछले लगभग कई सालों से रोजगार की जो मुख्य जो डिमांड को दरकिनार किया जाता रहा है, आज जो रोजगार की जो मुख्य जो डिमांड है वो नंबर 1 की जो डिमांड के रूप में उभर कर सामने आई है। और पिछले लगभग 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, और सरकार क्यों बनी? सरकार ने ये वादा किया था जो देश के जो युवा हैं
उनके लिए 2 करोड़ जो नौकरियां हैं हर साल बीजेपी की सरकार देगी। परंतु आप सब जान सकते हैं इस टाइम का जो डाटा ये कहता है इंडिया का जो 47 करोड़ जो देश के जो युवा वो हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं जो ये हमारी जो संसद है जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, और इस संसद में भगत सिंह के नाम के ऊपर जिस तरह से मनरेगा हमारे देश में चलता है और भगत सिंह के नाम के ऊपर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो कानून है हमारे देश की संसद में उसको पास किया जाना चाहिए। जब हमारे देश के युवाओं के लिए कानून होगा तो फिर मुझे लगता है मतलब जो देश के जो युवा हैं उनको सड़कों पर उतरना नहीं पड़ेगा। उनके पास काम होगा, अगर काम होगा उनके पास पैसा होगा, अगर पैसा होगा तो जो हमारी जो बेसिक जो प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में जिस तरह से ड्रग्स का जो प्रकोप है वो मतलब अपना पांव फैला रहा है, जो ऐसी जो मुख्य जो छोटी छोटी जो समस्या वो अपने आप दूर होने वाला जो कार्य है वो काम होगा। तो इसीलिए जिस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है ये आम ट्रेलर है आज का, तो ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, ये और आगे बढ़ता हुआ जिस तरह से मतलब कि नेपाल में विधायकों को मतलब कि भगा कर पीटा गया। और अगर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश के युवा उनको संसद से बाहर निकालकर उनकी कोठी से बाहर निकालकर भगा कर मतलब कि पीटने का काम जो देश के जो युवा है वो करेंगे। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।